नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ विद योगी सर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। इस वीडियो में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि ए बराबर एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है और x का मान हमें ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 0 है वो क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। क्या है भाई? शून्य मैट्रिक्स है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर बराबर 0, इस कंडीशन से हम x का मान ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए डॉट ए इंटू ए का मान यहाँ से रखो, x 1 -1 और -x इंटू x1 -1 -x बराबर कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो अब इधर देखो इनका मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से ये -1, तो x स्क्वायर -1। फिर देखो x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इस x से, तो ये -x है, तो x माइनस के x हो जाएगा ये, तो 0। फिर यहाँ देखो माइनस का x है और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का x, तो x माइनस वो -x और प्लस x। फिर यहाँ से -1 और यहाँ से प्लस का x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसको 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, शून्य मैट्रिक्स, क्योंकि ये 0 नहीं है, एक्चुअल में क्या है? ये शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है ना। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स बराबर दिखाई दे रही हैं, और दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयवों को बराबर करेंगे तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-1। तो x का मान कितना आ गया? +-1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? डी। दूसरा, इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि केवल एक अवयव के लिए मैट्रिक्स को सॉल्व करो। केवल एक अवयव के लिए सब कुछ करो, केवल एक अवयव के लिए। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि भाई जो ये मैट्रिक्स दी हुई है इसमें गुणन के पश्चात x किस घात का प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो इस वाली मैट्रिक्स में x एक घात का है और इस मैट्रिक्स में भी x एक घात का है। तो गुणन करेंगे तो स्पष्ट है x कितने घात का प्राप्त होगा? द्विघात का। इसका मतलब 2 घात का समीकरण बनेगा, और 2 घात का समीकरण बनेगा तो x के कितने मान प्राप्त होंगे? 2 मान प्राप्त होंगे, जो कि फर्स्ट अवयव के लिए मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर ही प्राप्त हो रहा है। भाई फर्स्ट अवयव के लिए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर और यहाँ से ये कितना? -1। तो इस x स्क्वायर -1 को डायरेक्ट 0 के बराबर रखेंगे और मान आ जाएगा x इक्वल टू +-1। मतलब पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक एलिमेंट के लिए, एक अवयव के लिए मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो और x का मान ज्ञात कर लो, तब भी अपन का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 0 1 हो तो a की पावर n का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो मैंने आपके लिए एक रिजल्ट लिखाया था, मैंने आपके लिए एक रिजल्ट लिखाया था कि यदि a बराबर 1 1 a 0 हो तो a की पावर n बराबर कितना होता है? 1 n a 0 और 1। ये वाला रिजल्ट मैं पहले दिखा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में केवल इतना अंतर है, इसमें a के स्थान पर कितना है? 1 है। तो a के स्थान पर यहाँ पे 1 रख देंगे तो a की घात n का मान कितना आ जाएगा? फिर 1 n 0 1 1 n 0 1। तो इधर देखो 1 n 0 1 किस में है? अच्छा चलो इसका ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसके ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर आयोटा 0 0 आयोटा हो तो a की पावर 4n n बिलोंग्स टू n बराबर है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। a की पावर 4n को अपन ऐसे लिख सकते हैं,
ए की पावर 4n बराबर ए की घात 4 की घात n, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ए की पावर 4 की पावर n इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये क्या है भाई, ये विकर्ण मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। अब विकर्ण मैट्रिक्स की कोई भी पावर करें, विकर्ण मैट्रिक्स की कोई भी पावर करें तो सीधे विकर्ण अवयवों की पावर कर दो, मान बराबर आएगा हमेशा। क्योंकि मैंने आपके लिए एक प्रॉपर्टी दिखाई है, कौन सी, यदि ए बराबर डायगोनल ABC विकर्ण मैट्रिक्स है हो तो ए की पावर n बराबर कितना होता है, डायगोनल AN BN CN। ये वाली प्रॉपर्टी आपको लिखाई है कि यदि ए कोई विकर्ण मैट्रिक्स है और ए की घात का मान निकलवा रहा है तो सीधे ही विकर्ण अवयवों की घात कर देंगे, सीधे ही विकर्ण अवयवों की घात कर देंगे, ठीक है ना। तो ए की पावर 4 का मान निकालें अब हम। तो साइड में देखो भाई, ए बराबर था आयोटा 0 0 आयोटा, तो ए की घात 4 का मान यदि हम निकालेंगे तो आयोटा की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। और आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 0 0 1। इसका मतलब ए की पावर 4 क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। और जब इकाई मैट्रिक्स की घात n करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगी, इकाई मैट्रिक्स ही मिलेगी। क्योंकि इकाई मैट्रिक्स की घात कितनी भी कर लो, इकाई मैट्रिक्स मिलती है। तो एम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगी, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, इकाई मैट्रिक्स किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर 1 0 1 0 0 0 1 0 1 हो तो सत्य कथन है। इनमें से हमें देखना है कौन सा सत्य कथन है। तो इन चारों ऑप्शनों में देखो, आप देख रहे हैं चारों ऑप्शनों में कि ए स्क्वायर है, प्रत्येक में क्या है, ए स्क्वायर है। इट मीन्स हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर का मान निकाल के देखो, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 1 0 1 0 1 0 0 0 1 इंटू 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना आ गया, 2। ऐसे ही आ जाएंगे 0 0 0 2 0 2। अब इनमें से 2 को कॉमन ले लें भाई। मैट्रिक्स में से यदि कोई अवयव कॉमन लें तो कैसे लेते हैं भाई, प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ता है। मैट्रिक्स में से कोई अवयव कॉमन लेने के लिए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेना पड़ता है। तो प्रत्येक अवयव में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो 2 है ही नहीं भाई, यहाँ मान सकते हैं हम, 0 के मल्टीप्लाई में 2 मान सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 0 करेंगे तो मान 0 ही प्राप्त होता है ना। तो 2 कॉमन ले लिया हमने। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 0 1 0 0 0 और 1 0 1, जिसे हम पुनः क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो यहाँ तक लिखें। अब देखो इसी रिजल्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन बन जाएंगे इस रिजल्ट से संबंधित। अब देखो भाई इसी रिजल्ट से संबंधित और क्वेश्चन बन जाएंगे इस प्रकार से। यदि ए बराबर ये दे दिया जाए 2 0 2 0 0 0 और 2 0 2, ठीक है ना। और आपसे पूछ ले ए क्यू बराबर क्वेश्चन, ए क्यू का मान पूछ ले, ठीक है। या फिर इस प्रकार से ऑप्शन दे दे कि ऑप्शन दे दिया ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर
4a या फिर c, ए क्यू बराबर 16a, या डी है ए क्यू बराबर 3a। इस टाइप से ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका मान निकालेंगे, पहले भाई ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो ए क्यू का मान निकलेगा। ए क्यू क्या होता है, ए इंटू ए, तो पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लो, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में कर दो, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर का मान यदि इसके लिए निकालें तो 202 इनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 2 2 4 प्लस 0 प्लस 2 2 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो इतना आएगा, 4 और 4 8 आ जाएंगे, 8 0 8 0 0 0 8 0 8, और इसमें से 8 और 4 कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 2 0 2 0 0 0 2 0 2, जो कि पौने वही मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार ए स्क्वायर का मान कितना आ गया इसके लिए, 4a। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4a। अब हम ए क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्यू बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर डॉट ए, और ए स्क्वायर का मान कितना आया है 4a, तो 4a इंटू ए, उन्हें ये क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर बन जाएंगे। ए स्क्वायर का मान वापस रख दो, कितना 4a, तो 4 इंटू 4a, तो ये कितना हो जाएगा 16a। कितना हो जाएगा 16a। तो आंसर कौन सा है, सी। आंसर कौन सा है, सी। अब देखो सेकंड मेथड, इसी सवाल को अपन ऐसे कर सकते हैं, वो ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो इस सवाल से शुरुआत करते हैं। यदि ए का मान इतना दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स फिक्स है, ये मैट्रिक्स फिक्स है, मतलब एक तरह से रिजल्ट टाइप की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है। यदि ए बराबर इतना है और ए स्क्वायर का मान आपसे पूछे तो ध्यान रखना, ए स्क्वायर का मान यदि पूछ रहा है तो इस 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर देना। क्या कर देना, इस 1 में गुणा कर देना, तो कितना आएगा 2, और 2 के साइड में रख देंगे हम a, तो 2a। ये ध्यान रखना है, ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो 2a। आंसर कितना होगा 2a, ए स्क्वायर बराबर 2a। अब इसमें a का मान, a बराबर इतना है और ए क्यू का मान पूछ रहा है, ए क्यू का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर का मान। और ए स्क्वायर का मान इस मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4a। तो ए स्क्वायर का मान इस मैट्रिक्स के लिए 4a मिलेगा। क्या मिलेगा, 4a। और ए स्क्वायर का मान 4a है तो ए क्यू का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए बराबर, ए स्क्वायर का मान रख दो 4a इंटू ए, और ये पौने 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये है 4 इंटू ए स्क्वायर का मान पौने रख दो 4a, तो ये अंततः क्या हो जाएगा 16a। तो कैसे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने जो ट्रिक्स बताई है ना, वो ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। कैसे, यदि ए का मान इतना है और ए स्क्वायर का मान पूछे, किसका मान पूछे, ए स्क्वायर का मान पूछे, तो डायरेक्ट आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो। कितना आ रहा है 2, तो 2 0 2 इस टाइप से आएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगी, तो 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a। अब इसी क्वेश्चन में यदि ए क्यू का मान पूछ लेता, क्या पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में ए क्यू का मान पूछ लेता, तो ए क्यू बराबर कितना होता, ए स्क्वायर डॉट ए। और इस क्वेश्चन के लिए ए स्क्वायर का मान कितना है 2a, तो यहाँ पे रखते फिर 2a डॉट ए, तो 2a स्क्वायर बन जाता है ये, और ये पौने कितना 2 इंटू 2a बराबर कितना हो जाता 4a। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए यदि ए क्यू का मान पूछे तो कितना आएगा 4a आएगा, और इस वाले क्वेश्चन के लिए ए क्यू का मान पूछे तो कितना आ रहा है 16a आ रहा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। इसमें ये वाली मैट्रिक्स ले लें कि ए बराबर उसने दे दी भाई 3 0 3 0 0 0 3 0 3, और आपसे पूछ लिया ए क्यू का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, ए क्यू का। तो मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर का। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने का तरीका मैंने बता ही दिया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो। 2 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 3 2 6, तो 6a प्राप्त होगा। अब हमें ए क्यू का मान ज्ञात करना है, तो ए क्यू का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का मान रख दो पौने 6a इंटू ए,
तो ये 6a² हो जाएगा। पुनः ए स्क्वायर का मान रखेंगे कितना, 6a रखेंगे तो 6 × 6a बराबर हो जाएगा 36a। तो इसके लिए AQ का मान कितना प्राप्त होगा, 36a। तो लिखो इन क्वेश्चनों को, आसान से क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अब देखो भाई, अब आपके लिए कुछ रिजल्ट लिखाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको तो आप ध्यान रखना अभी से ही। Some important results. Some important results, इसमें पहला है एक n क्रॉस n क्रम की सममित मैट्रिक्स में अधिकतम असमान अवयवों की संख्या अधिकतम असमान अवयवों की संख्या। कैसे अवयव हैं भाई, असमान, डिफरेंट हैं। अधिकतम असमान अवयवों की संख्या n × n+1/2 होती है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। कितनी होती है भाई, n × n+1/2। कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ये हमने कोई सममित मैट्रिक्स ले ली। क्या ले ली, ये ले लिया भाई सममित मैट्रिक्स। n क्रॉस n क्रम का सममित मैट्रिक्स है। किसका, n क्रॉस n क्रम का सममित मैट्रिक्स है। तो इसमें कुल अवयव कितने होंगे, यहाँ से देखो, कुल अवयव कितने होंगे, n², n × n² होता है, तो n² होंगे। और मुख्य विकर्ण के अवयव कितने होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव कितने होंगे, n, क्योंकि n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो, मुख्य विकर्ण के इधर वाले अवयव और इधर वाले अवयव समान समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सममित मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होती है, सिमेट्रिक्स। मतलब मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित मैट्रिक्स में अवयवों के मान क्या होते हैं, बराबर, संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। अब दूसरी बात ये देखनी है आपको, कुल अवयव तो इस मैट्रिक्स में n² है और विकर्ण के अवयव कितने, n। तो शेष अवयव कितने बचे, शेष अवयव कितने बचे भाई, n² - n, जिसे अपन ऐसे लिख सकते हैं n × n-1। ये शेष अवयव बचेंगे, ये वाले और ये वाले, n × n-1 है। अब इनको दो भागों में बांट दें, इनको दो भागों में बांट दें तो मैट्रिक्स वो विकर्ण के ऊपर वाले अवयव कितने आएंगे, n × n-1/2, और विकर्ण के नीचे वाले कितने हो जाएंगे, n × n-1/2, क्योंकि विकर्ण के इधर वाले और इधर वाले ये दोनों मिलकर कितने अवयव बचे थे, n × n-1। इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, इधर वाले और इधर वाले दो पार्टों में, कितने, n × n-1/2 और n × n-1/2। अब देखो भाई, ये अवयव और ये अवयव कैसे हैं, समान अवयव हैं, मान में, संख्यात्मक मान में कैसे हैं, समान हैं। और हमें कैसे अवयवों की ज़रूरत है, असमान अवयवों की ज़रूरत है। ठीक है ना, अधिकतम असमान अवयवों की। तो इनमें से ले लिए हमने, कोई भी एक साइड के ले लो, ये ले लिए n × n-1/2। तो ये डिफरेंट है इनमें, और ये भी डिफरेंट है n, विकर्ण के अवयव। ठीक है ना, तो ये टोटल अवयव फिर कितने हो जाएंगे जुड़ के, n × n+1/2।
तो इस प्रकार सममित मैट्रिक्स में अधिकतम असमान अवयवों की संख्या कितनी होती है? n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा पॉइंट है, एक n क्रॉस n क्रम की विषम सममित मैट्रिक्स में अधिकतम अशून्य अवयवों की संख्या n² माइनस n होती है। कितनी होती है? n² माइनस n होती है। कैसे भाई? तो सपोज करो ये विषम सममित मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव 0। विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। और टोटल अवयव इसमें कितने? n²। विकर्ण के अवयवों को घटा देंगे तो कितने प्राप्त होंगे? n² माइनस n। तो अधिकतम अशून्य अवयवों की संख्या कितनी हो गई? n² माइनस n हो गई। अगला रिजल्ट, यदि एक मैट्रिक्स ले ली हमने a अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, कैसे करो? इस टाइप से लो, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स ले ली, ठीक है ना? ये वाली मैट्रिक्स ले ली हमने। a अल्फ़ा बराबर इतना, तो फर्स्ट रिजल्ट है इसके लिए, यदि वो a अल्फ़ा स्क्वायर का मान ज्ञात करवाए तो कितना आएगा? ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा माइनस के sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा, ठीक है ना? जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन एक कराया था, उसमें एक्सरसाइज 3.2 में a अल्फ़ा की पावर n ज्ञात करवा रहा था। तो इसी के लिए सेकंड रिजल्ट उसी का रिजल्ट है। ये रिजल्ट के रूप में ध्यान रखना है क्वेश्चन को ही। a अल्फ़ा की पावर n का मान ज्ञात करवाए तो कितना आएगा? cos n अल्फ़ा sin n अल्फ़ा माइनस के sin n अल्फ़ा और cos n अल्फ़ा, रिजल्ट के रूप में याद रखें। तीसरा है इसी में, हाँ, a बीटा का मान और दे दिया उसने। कोई दूसरी मैट्रिक्स ले ली a बीटा, सपोज करो cos बीटा sin बीटा माइनस के sin बीटा और cos बीटा, और ये मान पूछ लिया a अल्फ़ा डॉट a बीटा, a अल्फ़ा इंटू a बीटा का मान पूछ लिया। तो ये आएगा आपका a अल्फ़ा बीटा, वो a अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना आएगा। कहने का मतलब इतना आ जाएगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के sin अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इन रिजल्टों को लिखें। जल्दी करो। ये सभी रिजल्ट आपको ध्यान रखने, सभी रिजल्ट ध्यान रखने, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सभी काम आते हैं। अब ये 12th क्लास के साथ साथ ही याद हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे। अगला रिजल्ट, अगला रिजल्ट है चौथा, यदि a बराबर 0 0 0 1
कोई मैट्रिक्स है, क्या है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है और आई बराबर इकाई मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 1 कोई इकाई मैट्रिक्स है, तो ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर ए की पावर n प्लस n ए की पावर n-1 बी ए, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये होता है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कैसे आ गया, तो इसको देखो अभी बताते हैं। यहाँ पे जो a और b है ना, ये तो अचर संख्या है, क्या हैं, अचर संख्या है ये तो। आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स, तो a इंटू इकाई मैट्रिक्स आई रखेंगे प्लस b इंटू ये वाली मैट्रिक्स रखेंगे और फिर इसकी पावर कितनी करनी है, हमें n करनी है। तो सीधे सीधे ये रिजल्ट ध्यान रखना कितना प्राप्त होगा, ए एन प्लस एन ए की पावर n-1 बी ए, जस्ट अवकलन की तरह, जैसे एक्स की पावर n का अवकलन कैसे करते हैं, एन एक्स की पावर n-1, उस टाइप से इसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इसी में दो रिजल्ट और बनते हैं कि ए आई प्लस बी ए की पावर या स्क्वायर पावर 2 या स्क्वायर कह सकते हैं, ए आई प्लस बी ए का स्क्वायर पूछ ले तो मान आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए। कैसे भाई, यहाँ मान रख दो डायरेक्ट, n के स्थान पर 2 रखना है, ए स्क्वायर, यहाँ पे n के स्थान पर 2 रखेंगे तो a1 और यहाँ 2, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए, ठीक है। इसी में सेकंड रिजल्ट है ए आई प्लस बी ए की पावर 3 बराबर n के स्थान पर यहाँ पर 3 रख दो, तो ए क्यू प्लस 3 n के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 में से एक गया तो 2, तो 3a स्क्वायर बी इंटू ए। तो ये वाले रिजल्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आगे वाले रिजल्ट्स। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि सारे के सारे वीडियोज़ आपको उपलब्ध हो जाएं, ठीक।